हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आज का डिस्कशन जो होने वाला है वो टॉपिक पर है जिसमें 80 कास्ट ओबीसी जो हैं वो ऐड की जाएंगी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में। सो इसके बारे में हम पूरा ओवरऑल पढ़ लेंगे, इससे और भी रिलेटेड जो चीज़ें हैं। वाई न्यूज़, देन हु आर दीज ओबीसी, ये रिसेंट एडिशन हो रहा है, किन क्लासेस का हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें। प्रोसीजर क्या होता है अगर हमें किसी भी ओबीसी कम्युनिटी को सेंट्रल लिस्ट में डालना होता है, और ये प्रोसीजर जो एससी एसटी का इंक्लूजन होता है उस लिस्ट में, ये किस टाइप से होता है। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है ये हम देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हम देख लेंगे इससे रिलेटेड। आफ्टर दैट हमारे पास एक प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बेसिकली मेंस आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा और प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिफाई करके पूछा जा सकता है। वाई न्यूज, रिसेंटली जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के, इन्होंने कहा है कि 80 और जो कास्ट हैं लगभग 6 स्टेट से, इनको इंक्लूड किया जाएगा सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस में। ये जो कमीशन है ये इन एडिशन जो कंसिडर करता है, दीज आर बेस्ड ऑन द सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स विच वर सजेस्टेड बाय द मंडल कमीशन। सो हु आर ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस एक कलेक्टिव टर्म है उन सभी कास्ट को क्लासिफाई करने के लिए जो एजुकेशनली या फिर सोशली डिसएडवांटेजेस हैं। ध्यान रहे इसमें इकोनॉमिक टर्म नहीं है, केवल एजुकेशनल और सोशल बैकग्राउंड पर हम क्लासेस को बैकवर्ड मानते हैं। सो ये वन ऑफ द सेवरल ऑफिशियल क्लासिफिकेशंस है, जैसे कि जनरल क्लास है, यहाँ शेड्यूल क्लास है, शेड्यूल ट्राइब है, ऐसे ही ओबीसी एक क्लास आ जाता है। ओबीसी जो है दे वर फाउंड टू कंप्राइज 55% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ये मंडल कमीशन ने कहा था, जबकि 2016 में इनकी संख्या 41% है। दिस इज वन ऑफ द इमेज ऑफ द मंडल कमीशन। नाउ अबाउट द रीसेंट एडिशन अगर हम देखें तो ये जो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है इज प्रोसेसिंग द अप्रूवल फॉर एडिशन ऑफ दीज 80 मोर कास्ट्स। और ये जो कास्ट हैं ये महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से है। तेलंगाना ने लगभग अराउंड 40 कम्युनिटीज का एडिशन का है। रेस्ट जो 40 हैं उसमें आपके आते हैं आंध्र प्रदेश में तुरुप कापू कम्युनिटी को ऐड करने के लिए है, सजेस्ट किया है। हिमाचल प्रदेश से मजरा कम्युनिटी को ऐड किया जाएगा। महाराष्ट्र में लोधी, लिंगायत, बोयार, पवार और झांसी कम्युनिटीज को ऐड किया जाएगा। यादव कम्युनिटी पंजाब की, क्योंकि यहाँ ये अदर बैकवर्ड क्लासेस में आ जाएंगे। हरियाणा की जो गोसाई या गोसाई कम्युनिटी भी इसे कहा जाता है, सो इनको ऐड किया जाएगा। प्रोसीजर क्या होता है एडिशन का ओबीसी का, तो एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। मैं एक बार पहले ये समझा चुका हूं एक वीडियो में, जिसमें लास्ट ईयर भी कुछ ट्राइब्स को ऐड किया गया, जैसे हकी ट्राइब्स वगैरह को, हट्टीज को, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल, उस पर भी एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। सो एससी एसटी के इंक्लूजन में एक चीज होती है कि जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया होता है वो रिक्वायर्ड होते हैं, वो बेसिकली कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं बीच में। बट ओबीसी के केस में ऐसा नहीं है। जो कमीशन है आपका वो सोली रिस्पॉन्सिबल होता है ओबीसी के इंक्लूजन के लिए किसी भी सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में या उसके अपडेट करने में। सो ये आप डिफरेंस है, आप ध्यान रखिएगा। देन एज पर द प्रोसीजर फॉर एडिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इन द एनसीबीसी एक्ट ऑफ 1993, जो कमीशन है ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट है। ये जो कमीशन है ये मैंडेटेड है, ये एक बेंच कंस्टिट्यूट कर सकता है ऐसे प्रपोजल को एग्जामिन करने के लिए, और उसके बाद ये अपने डिसीजन को फॉरवर्ड करेगा। किसको करेगा? यूनियन गवर्नमेंट को, ऑब्वियस सी बात है। देन यूनियन गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होगी ये इसको अप्रूव करेगी, कोई एडिशन देना होगा वो करेगी। फिर एक लेजिस्लेशन लाया जाता है उसको इफेक्ट देने के लिए, और लेटर ऑन अल्टीमेट सुप्रीम पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ही इज एम्पावर्ड फॉर द बोथ केसेस ऑफ एससी एसटी और ओबीसी के केस में टू नोटिफाई द चेंज। अभी जो कमीशन है एज पर द गाइडलाइंस इट कंसिडर्स एडिशन टू द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बेस्ड ऑन, वी ऑलरेडी डिस्कस, सोशल, एजुकेशन, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। और ये सब सजेस्ट किसने किया था? मंडल कमीशन, जो कि 1979 में स्टैब्लिश हुआ था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या है? सो ये 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये जो एस्टैब्लिश हुआ था ये इंदिरा सावनी केस के बाद हुआ था, और 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था इसने इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। पहले ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ये केवल एक बॉडी होती थी, बट लेटर ऑन इसको दो बॉडीज में कर दिया गया। तो एक बॉडी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो गई, और एक बॉडी था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फिलहाल ये दो अलग अलग बॉडीज हैं, इसके भी अपने चैलेंजेस हैं, वील सी इट। सो ऑब्जेक्टिव, इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बेसिकली होता है, इट इज टू इवेलुएट कंडीशन और चैलेंजेस जो कि सोशली इकोनॉमिक क्लासेस
कम्युनिटीज फेस करती हैं, और उसके बाद ये सजेशन प्रोवाइड कराता है। मोरओवर इंक्लूजन में भी इसका यूज आता है। सो दिस इज इट। इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इसमें चैलेंजेस भी कुछ कुछ हैं। चैलेंजेस जैसे कि फिलहाल अगर देखें तो 50% जो इसका स्टाफ है वो नहीं है, 50% स्टाफ की शॉर्टेज है, इसमें फंडिंग की शॉर्टेज हो जाती है, एक प्रॉपर हमारे पास डेटा नहीं है, ये कुछ कुछ इसके चैलेंजेस होते हैं। ये सब आपके मेंस के पॉइंट्स की तरह काम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 5 मेंबर की एक कमेटी होती है। 5 मेंबर में एक तो आपका चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स होते हैं। ये जो मेंबर है इनको नॉमिनेट करने की जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट की है, और जो सर्विस कंडीशंस हैं या टर्म ऑफ ऑफिस है ये भी सब प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड क्या है, सो आर्टिकल 15 का जो क्लॉज है, क्लॉज 5, ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2005 में, इससे ये ऐड किया गया था। ये स्टेट को बेसिकली अलाउ करता है कि वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए या फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ताकि उनका एडमिशन कराया जा सके प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, भले वो गवर्नमेंट से एडेड हो या फिर अनएडेड हो। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 ये स्टेट को ये अथॉरिटी देता है या अलाउ करता है कि वो वैकेंसीज रिजर्व कर सकता है पब्लिक सर्विसेज में किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए, जो कि एडिक्वेटली अगर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी पब्लिक सर्विसेज में। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4A ये बेसिकली दिस अलाउज द स्टेट टू इंप्लीमेंट रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन ऑफ द SC/STs। देन आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 4B है ये स्टेट को अलाउ करता है जो अनफिल्ड वैकेंसीज होती हैं उनको रिजर्व करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से इनको रिजर्व किया जा सकता है। आर्टिकल 340 है। आर्टिकल 340 बेसिकली प्रेसिडेंट को पावर प्रोवाइड करता है टू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द फॉर द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। तो ये प्रेसिडेंट को पावर देता है आर्टिकल 340। 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसी आर्टिकल के अंडर आपका आ जाएगा। देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको प्रोवाइड कराया गया था वो 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था इस कमीशन को। नाउ वी हैव प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द काका-कालेकर कमीशन, आल्सो नोन एज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, वाज फॉर्म्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द 102 अमेंडमेंट granted constitutional status to the National Commission for Backward Classes. The service conditions of members of the commission are determined by the central government. How many of the above statements are correct? Only 1, 2, 3. So you can type it. इसके अलावा आपको एक चीज़ और बतानी है कि रिसेंटली एक जस्टिस रोहिणी कमीशन करके होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, सो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। ये बेसिकली ओबीसी जो कम्युनिटी है इसके सब कास्ट क्या है, इसके सब कैटेगराइजेशन के लिए एक बना है कमीशन। सो यू कैन जस्ट लुक अबाउट, यू शुड नो अबाउट दिस। देन मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ जस्टिस जी रोहिणी कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस बाय 6 months up to 31/1/2021. So you have to discuss the significance and also the limitations of such an exercise. I hope you all can approach it. Try to do this. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better. Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से writing practice छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 years से ethics, ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूँ। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में एवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद।